अस्सलामुअलैकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चिल्ड्रन राइट्स को, जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिए गए थे। हमने लास्ट वीडियो में 12 राइट्स को डिस्कस किया था। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि आप नेक्स्ट राइट्स को अच्छे से समझ सकें। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। 13 से स्टार्ट करते हैं हम। 13 इज़ शेयरिंग थॉट्स फ्रीली। बच्चों का ये राइट है कि वो अपने थॉट्स को, अपनी ओपिनियन को, अपने फीलिंग को और जो भी उन्होंने लर्न किया, इन सब चीज़ों को वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे बात करके, ड्रॉ करके, राइट करके, म्यूज़िक के थ्रू या एक्सेट्रा किसी भी चीज़ के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करें, ये उनका राइट है। 14 क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन। बच्चों के पास ये भी राइट है कि वो अपने थॉट्स रखें, अपना ओपिनियन रखें, अपना रिलीजन ख़ुद से चूज़ कर सकें, अपना ख़ुद का सोचने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव रख सकते हैं बच्चे। बड़े ये कर सकते हैं कि उनको जो है वो गाइड करें जैसे ही वो ग्रो अप हो रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपने राइट्स को प्रॉपर्ली यूज़ करना सीखें। और इसके हिसाब से, इस राइट के हिसाब से जो बड़े हैं वो बच्चों पे रिलीजन को फ़ोर्स नहीं कर सकते, ना ही वो अपनी थिंकिंग को फ़ोर्स कर सकते हैं। नंबर 15 है सेटिंग अप और जॉइनिंग ग्रुप्स। अब बच्चों के पास ये भी राइट है कि वो कोई ग्रुप सेटअप कर लें, कोई ग्रुप बना लें या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लें या किसी बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन को ही ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि वो लोगों से घुलें मिलें, सोशलाइज करें, अनलेस अनटिल वो किसी को हार्म ना करें। या आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आप एनजीओ ज्वाइन कर लें, ठीक है, फ़िलाही काम के लिए कोई एनजीओ ज्वाइन कर लें। बच्चे जो है वो बच्चों के लेवल पे ही, लाइक इतने बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन बच्चों के लेवल पे ही फ़िलहाल काम के लिए एनजीओ ज्वाइन कर लें, उस सिलसिले में लोगों से घुलें मिलें, उठें बैठें, ये सब कुछ वो कर सकते हैं, ये उनका राइट है। नंबर 16 प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। हर बच्चे की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए विद इन फैमिली एज वेल। और ये लॉ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की प्राइवेसी, बच्चे की फैमिली, उसकी होम को, उसकी कम्युनिकेशंस को, उसकी रेपुटेशन को, हर चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए कि उस पर कोई अटैक ना हो, उस पर कोई मतलब कह दें कि बुरी चीज़ ना आए। इसमें आपके जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स भी आ जाते हैं कि आपके लॉ की ज़िम्मेदारी होती है कि जहाँ पे भी आपके जो बच्चे हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं अगर, तो उसको कैसे, वहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन को, उनके सारे डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। नंबर 17 इज़ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। बच्चों का ये भी राइट है कि उनको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हो जो भी उनके लिए फ्रूटफुल है। जैसे उसमें वो किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इंटरनेट से, रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से, बुक्स या किसी भी सोर्स से, बस वो अपने लिए फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन लें। हाँ, एडल्ट्स को करना ये चाहिए कि वो जितनी भी बच्चों पे मतलब लुक आफ्टर करें उनको, कि जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो उनके लिए हार्मफुल तो नहीं है। और गवर्नमेंट को भी इनकरेज करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म को जो बच्चों के लिए फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन सोर्स बने, ठीक है। और ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो बच्चे समझ सकें, कह लें कि आपकी नेटिव लैंग्वेज में होनी चाहिए। नंबर 18 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। ये बच्चों का हक है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। लाइक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अब जिन बच्चों के पास पेरेंट्स हैं वो तो ठीक है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनके कोई और अडल्ट होंगे जो उनको लुक आफ्टर कर रहे होंगे, उनके गार्डियंस होंगे, बच्चे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और फिर अगर दोनों नहीं हैं तो जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प सेंटर्स होते हैं बच्चों के, शेल्टर होम्स होते हैं, तो वो भी जो वहाँ पे लुक आफ्टर करने के लिए लोग होते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर से बेहतर तरीके से पूरा करना चाहिए। नंबर 19 प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बच्चे को वायलेंस से, अब्यूज़ से या निगलेक्ट से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। निगलेक्ट उनके पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट हो रहा है, लाइक पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे या अपने बच्चे पे वायलेंस कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को प्रोटेक्शन दे, उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट ही। नंबर 20 है चिल्ड्रन विदाउट फैमिलीज़।
ऐसे बच्चे जिनकी फैमिलीज़ नहीं हैं तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर लोग हों जो उनको लुक आफ्टर करें, उनकी देखभाल करें, ठीक है। और ऐसे लोग जो कि उन बच्चों के रिलीजन को, कल्चर को, लैंग्वेज को और उनके एस्पेक्ट्स को समझ के उस हिसाब से उन बच्चों को लुक आफ्टर करें। 21 इज़ चिल्ड्रन हु आर अडॉप्टेड, मतलब वो बच्चे जिनको अडॉप्ट कर लिया जाता है। अगर तो बच्चों की अपने कंट्री में ही अडॉप्शन अच्छी है कि मतलब उनके कंट्री में ही लोग उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं अडॉप्शन के बाद, तो इट्स गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे जो हैं आउट ऑफ द कंट्री भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से बाहर भी कोई अगर आ रहा है, पाकिस्तान के बाहर से किसी मुल्क से आ रहा है और यहाँ पे आके किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा है और उसके बाद वो चाह रहा है कि वो बच्चा उनके साथ ट्रैवल कर ले, ठीक है, और वहाँ जाके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, तो इट्स गुड। गवर्नमेंट को ये अलाउ करना चाहिए कि वो उस बच्चे को वहाँ की अडॉप्शन दे दें। नंबर 22 इज़ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वो बच्चे जो किसी और कंट्री से, किसी और स्टेट से आए क्योंकि वहाँ पे उनकी लाइफ जो थी वो सेफ़ नहीं थी, ठीक है। वहाँ से वो कह लें हिजरत करके आ जाएं, माइग्रेट करके आ जाएं क्योंकि उनकी लाइफ वहाँ पे सेफ़ नहीं थी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन बच्चों को हेल्प करे और उनको प्रोटेक्शन दे और उनको सेम वैसे ही राइट्स दिए जाएँ जो कि उस कंट्री के बच्चों के लिए हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए। इन सारे जो राइट्स हैं ना, इनका एक मकसद तो है ही है कि बच्चे जहाँ के भी हों उन सब के ये राइट्स हैं। वो किसी भी कंट्री में जाएँ, किसी भी स्टेट में जाएँ, उन सबको ये सेम इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। नंबर 23 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड पैदा हों, किसी भी वजह से किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हों, तो उनको भी ये हक है कि वो अपनी लाइफ में हर चीज़, हर पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल वे में इंजॉय कर सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके रास्ते से उनकी लाइक फ्यूचर में आने वाले ऑब्स्टिकल को, हर्डल्स को हटाए और वो डिसेबल्ड बच्चे भी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल हो सकें। नंबर 24 हेल्थ, वाटर, फूड एंड एनवायरनमेंट, हर बच्चे का बुनियादी हक है कि उसको बेस्ट हेल्थ केयर मिले, बेस्ट वाटर मिले, क्लीन वाटर मिले पीने के लिए, और अच्छा हेल्दी फूड हो और अच्छा क्लीन एंड सेफ़ इन्वायरमेंट हो, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को क्लीन एंड सेफ़ इन्वायरमेंट दें और इसके लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो एडल्ट्स में और बच्चों में सेफ़ और क्लीन इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो है वो अवेयरनेस फैलाएं ताकि हम खुद से अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ बनाएं, उसको हेल्दी बनाएं ताकि आगे आने वाले बच्चों को हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जा सके। नंबर 25 रिव्यू ऑफ द चाइल्ड्स प्लेसमेंट, अब अगर जो बच्चे मतलब ये बोर्डिंग स्कूल की एग्ज़ाम्पल है कि अगर जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं अपनी मतलब बेटर प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए या एजुकेशन के लिए, तो ये फैमिली की, गार्डियन की, पेरेंट्स की या फिर कह लें गवर्नमेंट की, जितने भी एडल्ट्स हैं उन सब की ज़िम्मेदारी है कि वो देखें कि जिस जगह बच्चे रह रहे हैं वो जो प्लेस है वो उनके लिए बेस्ट है, उसमें कोई बच्चों के साथ मसला तो नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है जो बच्चों के लिए नुकसानदेह है, उनके आगे आने वाली लाइफ के लिए नुकसानदेह है या उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है या फिज़िकल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। ये सारी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखा जाना चाहिए। नंबर 26 एंड सोशल एंड इकोनॉमिक हेल्प, गवर्नमेंट को जो है वो मनी और सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए पुअर फैमिलीज़ को ताकि अपने बच्चों को वो अच्छे से लुक आफ्टर कर सकें, कम से कम उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो अच्छे से पूरी कर सकें ताकि वो बच्चे जो पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनको भी बाकी बच्चों के बराबर ही हकूक़ मिले। नंबर 27 इज़ फूड, क्लॉथिंग एंड सेफ़ होम, हर बच्चे का ये बुनियादी हक है कि उसको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और एक सेफ़ प्लेस टू लिव होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट को जो है वो फैमिलीज़ को हेल्प करनी चाहिए, वो पुअर फैमिलीज़ जो इतना अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकती उनको हेल्प करनी चाहिए इकोनॉमिकली। नंबर 28 इज़ एक्सेस टू एजुकेशन, हर बच्चे का ये राइट है कि उसको तालीम दी जाए,
ठीक है। और इस राइट के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी एजुकेशन है ना वो तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए सबके लिए और इक्वल होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि जैसे भाई आप प्राइवेट स्कूल में जाएं तो सिलेबस इतना अच्छा है कि बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, और वहीं पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे सिलेबस इतना निकम्मा है कि वो उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, अगर राइट्स बराबर हैं तो एजुकेशन का लेवल भी बराबर होना चाहिए। जो आप एक प्राइवेट इदारे में पढ़ा रहे हैं वही आप गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाना है आपको, ठीक है। पहली बात तो प्राइमरी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए जहाँ भी हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वो भी अवेलेबल होनी चाहिए हर बच्चे की, मतलब कह लें कि हर बच्चे की पहुँच में हो। आपकी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इतनी कॉस्टली ना हो या इतनी वो ट्रिकी ना हो कि बच्चे उस तक जो लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे हैं वो उस तक पहुंच ही ना पाएँ। और दूसरी बात ये कि बच्चों को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करें, स्पेशली उन बच्चों को कि जो पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो लाइफ सर्वाइवल की वजह से एजुकेशन को छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आप उन बच्चों के राइट्स के साथ जाती कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्कूल में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। सब बच्चों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और स्कूल्स में वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। नंबर 29 इज़ एम्स ऑफ एजुकेशन। अब तालीम तो दे दी, लेकिन अब तालीम का मकसद क्या है? तो हमारे जो बच्चों के पास है ना, लाइक उनको एजुकेशन के एम्स समझाने चाहिए। ये हमारी बेसिक एजुकेशन में होना चाहिए। उसमें क्या है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे टैलेंट्स और एबिलिटीज़ पे काम किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें यह है कि हमें बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनके राइट्स सिखाने चाहिए। उनको ये सिखाना चाहिए कि लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट कैसे करना है, दूसरों के कल्चर्स को रिस्पेक्ट कैसे करना है, ठीक है। और जो हमारी जो इन्वायरमेंट है ना उसको पीसफुल होने की ज़रूरत है। तो हमें बच्चों को एजुकेशन में वो कह लें कि आपको तालीम में शऊर देना है उनको कि आपने पीसफुली कैसे रहना है और अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जब आप अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेंगे ना, सब बच्चे या सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो पूरा इन्वायरमेंट ही पीसफुल हो जाएगा। फिर नंबर 30 है माइनॉरिटी कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। अब ये वही बात है कि माइनॉरिटी जो भी बच्चे होंगे ना किसी स्टेट में, जो माइनॉरिटी कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन के बच्चे हैं, उनको भी सेम ही राइट्स मिलने चाहिए जो कि मेजॉरिटी रिलीजन वालों को मिल रहे हैं या मेजॉरिटी कल्चर और लैंग्वेज वालों को मिल रहे हैं। सब होपफुली आपको सारे राइट्स बहुत अच्छे से समझ आए हों। बाकी के राइट्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।